दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का विशेष स्थान माना गया है। लोग अपने घरों में सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा विराजित करते हैं। परंतु सभी देवी देवताओं में एक भगवान श्री कृष्ण अत्यंत लोकप्रिय हैं। भगवान के हर अवतार और रूप की प्रतिमा आपको लोगों के घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण लीला की लीलाएं अपरंपार है। किंतु धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को अपने घर में रखने के अनेक फायदे हैं। दोस्तों, भागवत गीता हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और महाभारत के भीष्म पर्व के एक अध्याय में स्थित है। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है, जिसमें धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष जैसे विषयों पर चर्चा होती है। यह ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के तत्वों को समझने में मदद करता है। मित्रों, भगवत गीता के आदर्शों पर चलकर मानव न केवल स्वयं का भला कर सकता है, वरन संपूर्ण मनुष्य जाति का भी कल्याण कर सकता है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह के कर्म को महत्व दिया है। परंतु कभी वो युद्ध से बचने को कहते हैं तो कभी खुद अर्जुन से युद्ध करने को कहते हैं। आखिर उनके अनुसार धर्म क्या है, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों से। दोस्तों, कृपया हेडफोन का प्रयोग जरूर करें ताकि भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों को समझ सके। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक सुने, तभी आप समझ पाएंगे धर्म क्या है भगवान श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का सही अर्थ अपनी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है, बिना फल की चिंता किए। इसमें 7 मुख्य धर्मों का वर्णन है, जिनमें से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यात्रा, धन और ज्ञान शामिल हैं। दोस्तों, भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भी कार्य को निर्विघ्न रूप से करना ही व्यक्ति का धर्म है। भगवत गीता में जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए आत्मनियंत्रण, ईश्वर भक्ति और समर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। दोस्तों, जीवन में यह शिक्षा देती है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में संलग्न होना चाहिए, परंतु फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए अपने मन में। भगवत गीता का सार यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में ईमानदार रहना चाहिए और उसे अपने सत्तारूप या आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानना चाहिए। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा को प्रकट करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। दोस्तों, शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। इसलिए जीवन में किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से भय व्यर्थ है।
मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए और अपने जीवन में सही कर्म करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में समय युद्ध के आरंभ से पहले है, जब अर्जुन कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। अर्जुन अपने बड़े बंधुओं, अच्छे शिक्षकों और रिश्तेदारों को खुद को मारने का दृढ़ निश्चय करके युद्ध भूमि पर पहुंचता है। परंतु युद्ध भूमि में खड़ा होकर अर्जुन एक दुखद अवस्था में चित्तवृत्ति में पड़ जाता है और उसे अपने कर्तव्य को लेकर द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसकी बुद्धि विभिन्न संदेशों, कर्मयोग और भक्ति योग के सिद्धांतों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी उसे स्पष्टता नहीं मिलती है। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अद्भुत दृश्य रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अधर्म से बचने के लिए उच्च स्तर की भक्ति और निष्काम कर्म की आवश्यकता है। इस द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उसे युद्ध भूमि पर अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। परंतु इससे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोहभंग करके महाभारत युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में धर्म का महत्व बहुत ही गहरा है और यह विभिन्न प्रकार से व्यक्ति और समाज को प्रभावित करता है। परंतु धर्म कई सारे सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संग्रह होता है, जो व्यक्ति को उसके जीवन में मार्गदर्शन करने में मदद करता है। धर्म व्यक्ति को ठीक और गलत के बीच विचार करने में मदद करता है और उसे नैतिकता और ईमानदारी में रहने के लिए प्रेरित करता है। परंतु धर्म सामाजिक एकता और समरसता की भावना को बढ़ावा देता है और समाज में भाईचारा और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। परंतु धर्म व्यक्ति को आध्यात्मिक समृद्धि की ओर प्रवृत्ति करता है और उसे अपने आत्मा के साथ संबंधित अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, धर्म विभिन्न आचार्यों और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो उसे अध्ययन और साधना के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन धर्म समाज में न्याय और नैतिकता के मूल्यों को स्थापित करने में मदद करता है और लोगों को एक ठोस नैतिक आधार पर अपने कार्यों को देखने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में शांति और आत्मसंयम रखना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए धर्म व्यक्ति को शांति और आत्मसंयम की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। परंतु ये सभी उपदेश बताते हैं कि धर्म मनुष्य जीवन को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक संदर्भ में देखने में कैसे मदद करता है। यह व्यक्ति को उसके कार्यों और आचरण में सही मार्गदर्शन करने में सहायक होता है और उसे समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के यह उपदेशों से आप सभी लोग कितने मोटिवेट हुए हो, कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के बताएं। और वीडियो थोड़ा सा भी आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे कृष्णा ग्रोथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल मोटिवेशन आप सभी को मिलते रहे। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्णा दोस्तों।